2014 का वो साल याद कीजिए जब ब्रिक्स में इंडिया इनोवेशन रैंकिंग के मामले में नीचे था। चाइना 29 पर था, रशिया 49 पर, ब्राजील 61 पर और हम 76 नंबर पर थे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। उस साल एक रिपोर्ट में लिखा गया था इंडिया स्लिप्स 10 प्लेसेस, लेकिन फिर कुछ बदला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII WIPO द्वारा जारी वो रैंकिंग है जो 139 देशों को उनकी इनोवेशन क्षमता के आधार पर मापती है। वर्ष 2014 में हम 76 नंबर पर थे और उससे पहले के 4 साल में भी हम लगातार नीचे जा रहे थे। लेकिन 2015 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। 2015 में 81st रैंक, जो उस दशक का सबसे निचला पायदान था, वहां से भारत ने एक ऐतिहासिक चढ़ाई शुरू की। वर्ष 2021 में हम 46 नंबर पर पहुंचे। नीति आयोग ने उस साल कहा, यह नॉलेज कैपिटल, वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और पब्लिक प्राइवेट रिसर्च संगठनों की मेहनत का नतीजा है। और 2025 में आज भारत GII में 38 नंबर पर है और लोअर मिडिल इनकम देशों में हम नंबर 1 हैं। बेंगलुरु दुनिया के टॉप 21 इनोवेशन क्लस्टर्स में है, दिल्ली टॉप 26 में और मुंबई टॉप 46 में। 10 साल में 76 से 38। ये सिर्फ रैंक नहीं बदला, एक देश की DNA बदली है। अब बात करते हैं पेटेंट्स की, क्योंकि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत ने 1.43 लाख से अधिक पेटेंट एप्लीकेशंस दर्ज की, जो पिछले साल से 30.2% ज्यादा है। देखिए, ये लगातार 5वां साल है जब हमारी ग्रोथ डबल डिजिट रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 में भारत में लगभग 25% पेटेंट्स हमारे अपने लोग फाइल करते थे, बाकी सब विदेशी कंपनियां। 2023 आते आते ये आंकड़ा पलट गया। अब 55% से ज्यादा पेटेंट्स भारतीय निवासी फाइल कर रहे हैं। हम फॉरेन IP का बाजार नहीं रहे, हम खुद इन्वेंटर्स बन गए हैं। आज भारत दुनिया का 6th सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर है। तमिलनाडु सबसे आगे है, उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र। IT और डेटा प्रोसेसिंग से लेकर फार्मा, AI और रिन्यूएबल एनर्जी तक हर क्षेत्र में भारतीय नवाचार की छाप है। नंबर 2 है फार्मा और बायोटेक। भारत की $50 बिलियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स और बायोसिमिलर्स की तरफ बढ़ रही है। नंबर 3 है ग्रीन टेक और सोलर इनोवेशन में भारत की तेज बढ़त दिख रही है। और चौथा है स्पेस इकोनॉमी। 2024 के बजट में स्पेस के लिए 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया और इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को अगले दशक में 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। आप सोचते होंगे सरकार का क्या योगदान रहा है, तो सबसे बड़ा कदम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF। 2023 में पार्लियामेंट ने ANRF एक्ट पास किया, जिसके तहत 50,000 करोड़ का 5 साल का बजट रखा गया है।